हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज के ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये फर्स्ट है जहाँ पे हम एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है और किस तरीके से सॉल्व होती है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 4.1। तो एक्सरसाइज 4.1 समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, और उसी से एक रिलेशन निकल के आएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट। तो एनी इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पे x हमारा वेरिएबल है, a b and c आर रियल नंबर्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली a इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए, फर्स्ट एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, a को मैंने ले लिया 2, b को ले लिया √3 ले सकते हैं, रियल नंबर है, और c को ले लिया लेट्स से -5। तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a की जगह लिखेंगे हम 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, प्लस b की जगह लिखेंगे √3 टाइम्स x, प्लस c की जगह -5 इक्वल्स टू ज़ीरो। ये फाइनली बन के आएगी हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस √3x -5 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो a b और c रियल नंबर्स हो सकते हैं, और उससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में जो इक्वेशन बन के आएगी दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, a इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि a जीरो क्यों नहीं हो सकता है। सपोज करिए सेकंड एग्जांपल में मैं a को अगर जीरो ले लेता हूँ, b और c को कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, b को सपोज करिए 3 ले लिया, और c को मैंने ले लिया 1/2। तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर विच इज 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस b टाइम्स x प्लस c इक्वल्स टू ज़ीरो। ये जब सॉल्व होगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज 0 प्लस 3x प्लस 1/2 इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, 0 खत्म हो गया, 3x का मतलब 3x/1, 1 और 2 का एलसीएम 2, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो। इस 2 को इधर भेजेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये फाइनली बन के मेरे पास आएगी 6x प्लस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आप अगर इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, और क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री जो है वो है 1, और क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की डिग्री होनी चाहिए 2। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए ज़ीरो नहीं हो, क्योंकि ए अगर ज़ीरो होगा तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाएगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ऑलराइट, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। सपोज करिए ए तो ज़ीरो नहीं हो सकता, ये हम बात कर चुके हैं। बी और सी में से किसी को ज़ीरो या दोनों को ज़ीरो लेके एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट्स से कि ए है हमारे पास 1.5, ठीक है। ए बी और सी रियल नंबर्स हो सकते हैं, तो दे कैन बी रैशनल और इरेशनल। ए को लिया 1.5, ज़ीरो नहीं होना चाहिए बस। ए बी को ले लिया हमने, लेट्स से बी को ज़ीरो ले लेते हैं, और सी को हमने ले लिया √2। ट्राई करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर, तो ए है 1.5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। सॉल्व दिस, तो हो गया 1.5 एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स से 0 खत्म हो गई, प्लस √2। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस इक्वेशन की 1.5 एक्स स्क्वायर प्लस √2, डिग्री यहाँ पे 2 आ रही है, तो वी कैन से दैट यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये ध्यान रहे कि ए बी और सी रियल नंबर्स हैं, ए ज़ीरो नहीं हो सकता, बी और सी तो हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.1 नाउ। एक्सरसाइज 4.1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स दे रखे हैं, हमको एक एक करके चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। ये दे रखा है हमें x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस 3। सॉल्व करके देखते हैं। अब जो भी चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती है पहले आप उसको सिंप्लीफाई करिए, एंड देन फाइनल इक्वेशन को चेक करिए वेदर दैट इज क्वाड्रेटिक और नॉट।
तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज 2x प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज 2x माइनस 6। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो आर एच एस को 0 करना है, यानी इस सबको एल एच एस में ले आइए आप। तो यूल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x, इधर आया तो माइनस और माइनस 6 इधर आया तो प्लस। तो ये आपके पास आ गया प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, 1 प्लस 6 इज 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो हाँ ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री हमारे पास 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऑल्दो इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, बट अगर हमको ए बी और सी फाइंड करने हो तो हम कह सकते हैं ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पे 1 है, एक्स वाली कोई टर्म ही नहीं है यानी बी 0 है, और सी हमारा प्लस 7 है। दैट्स इट। तो ऑल्दो ये पूछा नहीं है, बट अगर पूछेंगे तो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं इसका, सेकंड पार्ट यही करते हैं। सेकंड इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स 3 माइनस एक्स। अब ये भी क्वाड्रेटिक बन के आएगी, करते हैं इसे सॉल्व। गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 इज माइनस 6, माइनस 2 इंटू माइनस एक्स इज प्लस 2x। ब्रिंग एवरीथिंग इन LHS, सब कुछ LHS में लेके आए हम। प्लस 6 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ये सॉल्व होके आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x लाइक टर्म है, माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यस, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इस पूरी इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसके भी आगे लिख लेते हैं, जो जो है उनके आगे यस लिख लेते हैं। लेट्स ट्राई थर्ड पार्ट, एक और कर लेते हैं यहीं पे। थर्ड पार्ट है x माइनस 2 टाइम्स x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 3। अब देखिए बच्चों, ये देखते ही लग रहा है अभी तक हमने जो दो पार्ट्स किए हैं कि सॉल्व किए बिना भी हम यस लिख देते। तो यहाँ पे भी x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी सही। तो अगर आप इसको बिना सॉल्व किए बोल देंगे कि ये क्वाड्रेटिक है, तो आपका आंसर गलत होने वाला है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक निकल के नहीं आएगी। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस, तो माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 इज प्लस 2, तो प्लस 2x माइनस 3 माइनस 1 इंटू प्लस 3 इज माइनस 3। सब कुछ LHS में लेके आए तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यू विल गेट माइनस एक्स माइनस 2x इज माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 इज प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन की डिग्री 1 है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म कट चुकी है ही नहीं, तो नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए आपके पास कुछ भी ऐसा है तो बिना सॉल्व किए आप यस या नो मत लिख दीजिए, आप पहले उसको सॉल्व कर लीजिए। हो सकता है दैट व्हेन यू गेट एक्सपर्ट आप ये काम मन में ही कर पाएँ कि यार एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो कट जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। बट मैं कहूँगा क्योंकि आपका टर्म 2 एग्ज़ाम पूरा सब्जेक्टिव है, आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है x माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 टाइम्स एक्स प्लस 3। थर्ड ही तो किया है हमने अभी, अभी कौन सा किया था, थर्ड ही तो किया है। ओके फोर्थ करेंगे, 1 सेकेंड, थर्ड तो कर चुके हैं। फोर्थ पार्ट x माइनस 3 टाइम्स 2x प्लस 1
इक्वल्स टू एक्स टाइम्स एक्स प्लस 5। अब देखना ये क्वाड्रेटिक निकल आएगी, ऑल्दो यहाँ पे भी एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, बट क्योंकि यहाँ पे 2x स्क्वायर आएगा तो वो कट के भी कम रहेगा। आप सॉल्व करिए तो x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर, x इंटू 1 इज प्लस 1x, माइनस 3 इंटू 2x इज माइनस 6x, तो प्लस x माइनस 6x इज माइनस 5x, माइनस 3 इंटू प्लस 1 इज माइनस 3 इक्वल्स टू x इंटू x इज x स्क्वायर प्लस 5x। सॉल्व कर लीजिए, ये इधर आएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, माइनस 5x, ये इधर आएगा माइनस 5x तो ये जाएगा माइनस 5 इज माइनस 10x, माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, 2x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 5 टाइम्स x माइनस 1। ये भी निकल के आएगी। इसको किया 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 3 इज माइनस 6x, माइनस 1 इंटू एक्स इज माइनस एक्स, तो माइनस 6x माइनस एक्स इज माइनस 7x, माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज प्लस 3, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस 5x इज प्लस 4x, प्लस 5 इंटू माइनस 1 इज माइनस 5। सॉल्व कर लें जी, ये इधर आया माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, हो गई ये क्वाड्रेटिक। ये इधर आया माइनस 4x, तो माइनस 7 माइनस 4 इज माइनस 11x, 3 प्लस 5 इज 8 इक्वल्स टू 0। तो यस, ये भी एक क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट सिक्स्थ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये नहीं आएगी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म कट जाएगी। आप सॉल्व करिए, LHS तो सिंप्लीफाइड है ही, एज इट इज लिखा, ये a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 माइनस 4x प्लस बी स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये फाइनली इधर आया 4 प्लस 3 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो नो, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ऑलराइट, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। सेवेंथ, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करिए इसको, a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब, 2 का क्यूब इज 8 प्लस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 2 इज 6x टाइम्स a प्लस b is equals to 2x into x square is 2x cube, 2x into minus 1 is minus 2x, x cube plus 8, 6x into x is 6x square, 6x into 2 is 12x। सब कुछ LHS में ले लो, x क्यूब वाली टर्म बचेगी तो एक क्यूबिक है। ये इधर आया माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज माइनस एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर वाली देख लीजिए प्लस 6x स्क्वायर, तो ये 12x और ये इधर आएगा प्लस 2x, तो ये हो गया 14x, ये 8, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। ऑलराइट, नेक्स्ट 8th, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। सॉल्व करते हैं, LHS अगेन सिंप्लीफाइड है, a माइनस बी होल क्यूब इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब ये इधर आएगा माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गए, माइनस 4x स्क्वायर और ये इधर आया प्लस 6x स्क्वायर, तो माइनस 4 प्लस 6 इज 2x स्क्वायर, ये माइनस एक्स, ये इधर आया माइनस 12x, माइनस एक्स माइनस 12x इज माइनस 13x,
+1 और ये इधर आया +8, तो +9 इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ रही है, यहाँ पे डिग्री 2 है। ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यूब वाली टर्म कैंसिल नहीं हुई थी इसलिए ये क्यूबिक थी, यहाँ पे एक्स क्यूब वाली कैंसिल हो गई और हमारे पास इस इक्वेशन की डिग्री 2 बची। तो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स स्टार्ट विथ सेकंड क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन 2, represent the following situations in the form of quadratic equations। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, इनको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको दो स्टेटमेंट्स यानी दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी। फर्स्ट स्टेटमेंट से आपको एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ये सेकंड स्टेटमेंट से, जो कि यहाँ पे द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ये सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो देखिए, इसको समझ लेते हैं एक बार हम, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो एक रेक्टेंगल है, जैसे ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ को हम मान लेते हैं x और ब्रेड्थ को मान लेते हैं y। ठीक है ना। तो इसका एरिया जो है वो दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमने माना है x, ब्रेड्थ हमने माना है y। तो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। तो ये हमें इंफॉर्मेशन मैथमेटिकली हमने एक इक्वेशन बना ली फर्स्ट स्टेटमेंट से। सेकंड स्टेटमेंट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो लेंथ जो है which is x, the length of the plot x is का मतलब मैथमेटिकली is equal to 1 more than twice its breadth। उसकी breadth का जो twice है which is 2y से 1 more है यानी +1 है। ये बन गई आपकी सेकंड मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2y + 1। अब ये आपकी सेकंड इक्वेशन आई है। अब आपके पास क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इन दो इक्वेशन से या तो फर्स्ट में से एक वेरिएबल की वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, या सेकंड इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू आप फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो। हो सकता है मैं क्या कह रहा हूँ समझ में नहीं आया हो, आप अभी ये देखिए। सपोज करिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है विद वेरिएबल x, ठीक है, या विद वेरिएबल y, किसी में भी बना सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर मैं y से आसान रहेगा, सेकंड इक्वेशन से मैं x की वैल्यू 2y + 1, ये वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास y में एक क्वाड्रेटिक बन के आ जाएगी। देखिए कैसे, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x y इज इक्वल टू 528। x की वैल्यू कितनी ले सकते हैं हम, 2y + 1 फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। तो ये हो गया 2y + 1 टाइम्स y इज इक्वल टू 528। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 2y इंटू वाई इज 2y स्क्वायर +1 इंटू वाई इज +y इक्वल्स टू 528। अगर 2y स्क्वायर + y - 528 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई है विद वेरिएबल y। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, वो हम आगे वाली एक्सरसाइज में सीखेंगे, बट राइट नाउ हमें इनको रिप्रेजेंट करना था इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी हम बस इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना लेते हैं। तो ये बन के आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। इसमें भी बस इक्वेशन बनानी है, अभी सॉल्व करने का मत सोचिए आप कि इक्वेशन क्या बन के आ रही है, वो इंपॉर्टेंट है। अब वर्ड प्रॉब्लम से बना पाएंगे। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट में दो वेरिएबल्स लिए थे, x और y। आप चाहो तो सिंगल वेरिएबल से भी काम कर सकते हो। अब ये क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। तो दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो अगर लेट फर्स्ट इंटीजर बी x, तो सेकंड इंटीजर क्या होगा, क्या आ रहा है दिमाग में, वो होगा x + 1, क्योंकि ये कॉन्सेक्यूटिव है, एक ही वेरिएबल x में काम कर रहे हैं हम। आप चाहते तो इसको x और y लेके भी कर सकते थे, फिर आपको ये देखना पड़ता कि x + y
एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता, बट जब ये इतने सिंपल आ जाए तो एक वेरिएबल में आप काम कर सकते हैं। तो ये दे दिया कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमने एक्स माना, तो नेक्स्ट उसका कॉन्जिक्यूटिव एक्स प्लस वन होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट यानी एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज 306, इसका मतलब इज इक्वल टू 306। ये बन गई आपकी इक्वेशन। एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वन इज एक्स। ये 306 को इधर लेके आओगे तो माइनस 306 इक्वल्स टू 0। दैट्स योर इक्वेशन। नेक्स्ट, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो देखिए इसको इक्वेशन बना रहे हैं अभी हम। तो जब भी एज वाले क्वेश्चन आए ना क्वाड्रेटिक में या लीनियर इक्वेशन में, आई वुड एडवाइस मेक अ टेबल। यहाँ पे आप जो जिन भी एलिमेंट्स की बात हो रही है, जैसे रोहन और उसकी मदर, इनको आप रो में ले लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा रफली बन रहा है मेरा। और कॉलम्स में आप ले लो, एक कॉलम आएगा हमेशा प्रेजेंट एज का और एक आएगा डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ। तो एक कॉलम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 years लेटर। अब रोहन की एज अगर आप मानते हैं एक्स है और मदर की एज वाई मानते हैं, तो अभी उसकी एज एक्स है। जैसे आपकी एज अगर अभी 14 years है, तो 1 year लेटर आपकी एज होगी 15, विच इज 14 + 1। 2 years later 16, which is 14 + 2। 3 years later 17, which is 14 + 3। तो इसकी एज अभी x है, तो इसकी 3 साल बाद एज होगी x + 3। एंड मदर की एज है y, तो इनकी होगी y + 3। अब आपको जो रिलेशन दे रखा है, रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। तो ये अगेन हम दो वेरिएबल में काम कर रहे हैं। तो रोहन की मदर जो है विच इज y इज इक्वल्स टू 26 years ओल्डर देन हिम, यानी उससे 26 years बड़ी हैं, तो x + 26, ठीक है। तो इससे आप चाहें तो x में इक्वेशन बनानी है तो x को ले लो। तो इससे आपको मालूम पड़ेगा x इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो -26। तो इससे मालूम पड़ा x इज इक्वल्स टू y - 26। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो अभी इस कॉलम की बात हो रही है 3 years लेटर की। तो 3 साल बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना है 360, यानी x + 3 इंटू y + 3। रोहन की एज 3 साल बाद, मदर की एज 3 साल बाद, इन दोनों का प्रोडक्ट है 360। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है। अपन एक्स में निकालना चाह रहे हैं ना, तो इसको भूल जाओ। एक्स इज इक्वल्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स + 26 रख देते हैं। तो ये हो गया x + 3, वाई की जगह रख देते हैं हम x + 26 + 3 इक्वल्स टू 360। यहाँ से हमने ये रिलेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सॉल्व करिए, x + 3, x + 26 + 3 is x + 29 इक्वल्स टू 360। इसको सॉल्व करेंगे आप, विल गेट x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ। x इंटू 29 इज 29x + 3 इंटू एक्स इज 3x। तो 29x + 3x इज 32x प्लस 3 इंटू 29 इज 87, हाँ 360 x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। ये हुई आपकी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 32x 360, 87 माइनस 360, 100 का 260, 260 273 माइनस 273 इक्वल्स टू 0। दैट्स योर इक्वेशन। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट, a train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 8 km/h less, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ठीक है, स्पीड में हमको एक क्वाड्रेटिक बनानी है। तो देखिए इसको पहले समझ लेते हैं।
और जब आप एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये जो अगर आपकी अप्रोच है इसको साइड में ज़रूर दिखाइए, इसको काटना मत रफ वर्क में करके, क्योंकि एग्जामिनर अगर ये देखता है तो उसको मालूम पड़ जाता है कि स्टूडेंट अंडरस्टूड द क्वेश्चन क्लियरली। तो ये अगर आप ये कर रहे हैं तो इसको काटने की ज़रूरत नहीं है। सपोज करिए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 480 किलोमीटर जो कि ट्रेन ट्रैवल कर रही है। इफ द एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, सपोज करो ट्रेन जा रही है ए से लेके बी पे विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। हमें x की ही एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट सिचुएशन, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इसके हिसाब से हमारा क्या हो रहा है, टाइम, स्पीड डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना लग रहा है उसको, सपोज करिए टाइम लग रहा है t, वो होता है डिस्टेंस विच इज 480 अपॉन स्पीड विच इज x। ये लग रहा है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट स्टेटमेंट से इंफॉर्मेशन मिल गई है। नेक्स्ट में देखिए आप, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब फिर वही हो रहा है, ये बात वही है कि ए से लेके बी तक क्या डिस्टेंस है, ए से लेके बी तक जाने में सपोज करिए यहाँ पे हम नोट भी कर लेते हैं इसको, टाइम टी लग रहा था। अब वो बोल रहा है कि इसी डिस्टेंस में अगर हम बात कर रहे हैं ए से लेके बी जो कि है 480 किलोमीटर, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो अभी कितनी थी, x थी। अगर 8 से कम होती यानी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती तो उसको टाइम कितना लगता, 3 आवर्स मोर लगता है। यानी पहले t लग रहा था, अब कितना लगेगा, t प्लस 3 आवर्स लगेंगे। आया समझ में। तो अगेन यूज द सेम इंफॉर्मेशन, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस बार सेकंड सिचुएशन में टाइम कितना है, t प्लस 3, डिस्टेंस कितना है 480 अपॉन स्पीड कितनी है x माइनस 8। दैट्स इट, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आप टाइम की वैल्यू 480 अपॉन एक्स यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड में सब्सटीट्यूट कर दो और इसको सॉल्व कर लो, तो एक्स में आपकी ये क्वाड्रेटिक बनाएगी। t इज इक्वल्स टू 480 अपॉन एक्स, ये आपने रखा, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8। सॉल्व करिए, ठीक है, इधर एलसीएम ले लेते हैं, तो यू विल गेट 480 प्लस 3x अपॉन x इज इक्वल्स टू 480 अपॉन x माइनस 8। क्रॉस मल्टीप्लाई की है तो x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x को मैं 3x प्लस 480 लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू x इंटू 480, ये इधर आएगा तो यूल गेट 480x। सॉल्व करिए, x इंटू 3x इज 3x स्क्वायर, x इंटू 480 इज 480x, माइनस 8 इंटू, चलिए कर लेते हैं, प्लस 480x माइनस 8 इंटू 3 इज माइनस 24x, 8 माइनस 8 इंटू प्लस 480 माइनस 8 0 0, 8 8 64, 4 6 कैरी, 8 4 32, 32 प्लस 6 is 38 इक्वल्स टू 480x। ये इधर आएगा तो माइनस में होगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। अब अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लेना चाहिए, इक्वेशन छोटी होती है। यहाँ पे हमारा कॉमन है तीनों टर्म्स में 3, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 3 8 ज़ा 24 माइनस 8x, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 8 2 4 3, 8 ज़ा 24 इक्वल्स टू 0। इस 3 को आप RHS में भेजेंगे, 0/3 विल बी इक्वल टू 0, तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। ये आपकी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। सो दैट्स इट गाइस। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको यही था कि कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होती हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आ गई हैं तो उनसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो ये चीज़ हम कवर कर चुके हैं। अब नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखेंगे कि जैसे ये बन गई है अब, तो इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू भी तो निकालनी है इस क्वेश्चन में भी,
यहाँ पे भी जैसे ए बन गई है, एक्स की वैल्यू निकाली है, तो वो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसके 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तीनों एक एक करके सीखेंगे. ऑलराइट, so that's it for today. I'll see you in the next class. Bye now.